गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका 11th क्लास फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन करा रहा था, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा था कि डायमेंशन की हेल्प से आप देखो हेडिंग देख सकते हो आप, यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट हेडिंग क्या थी हमारी, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके बीच रिलेशन कैसे स्थापित किया जाता है। तो देखो पहली हेडिंग क्या थी, एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये कराया था मैंने आपको, ठीक है, ये आपने समझा होगा। इसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये फोर्स होता है, इसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। F = mv²/r होता है, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से आपको मतलब डायमेंशन की हेल्प से आपको इसे प्रूफ करना था। आइए समझ लें। हालांकि मैंने घर से दिया था, लेकिन जिनसे नहीं हुआ है वो देख लेंगे, और जिन्होंने कर लिया है बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने किया है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है, नहीं हुआ है तो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वाकई में एक चिंता का विषय है। तो आप लोग इस बात पे ध्यान देंगे, ठीक है, लापरवाही बिल्कुल ना करें। आइए देख लेते हैं। पहला पार्ट क्या होता है आप जानते हैं। फर्स्ट टॉप उसका स्टेप क्या है, राइट द एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल टू द फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें आप फंडामेंटल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये सारे M, V और R, ये सारे एलिमेंट्स हैं। और जो मेन जिसका डेरिवेशन हमें करना है वो क्या होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी F क्या है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखोगे आप एलिमेंट्स को, यानी M को, V को और R को। इसके बाद सेकंड स्टेप है आपका ऑन राइटिंग द पावर्स ऑन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ A, B एंड C। यानी इन एलिमेंट्स पर, यानी M पर, V पर और R पर आपको A, B और C के रूप में पावर लगानी है। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M टू द पावर A हो जाएगी, V की पावर B हो जाएगी, R की पावर C हो जाएगी। इसके बाद और कोई फिजिकल मतलब और कोई एलिमेंट होता तो D आ जाती पावर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे आप, = का साइन आ जाएगा, है ना। तो इक्वेशन 1 आपने डाली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, राइट द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ की आप डायमेंशन लिखेंगे। तो देखो फोर्स की डायमेंशन आपके याद होनी चाहिए, mLT की पावर -2 होती है। K तो कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। फिर M क्या है, मास है, मास की डायमेंशन आप जानते हैं M होती है, उसकी पावर A हो जाएगी। V इज़ द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT की पावर -1, तो पावर कितनी हो जाएगी B। R क्या है, R आप जानते हैं डिस्टेंस है, तो पावर L की पावर कितनी हो जाएगी C। डिस्टेंस की डायमेंशन L होती है, तो L की पावर C। ये एज इट इज रहेगा आपका, ये हो जाएगा M टू द पावर A, L टू द पावर B, T की पावर -B और L की पावर C। तो आप देखो M की पावर A, L की पावर B भी है, L की पावर C भी है, तो L की पावर B+C हो जाएगा, T की पावर -B ऐसे रहेगा। इसके बाद देखो लास्ट फोर्थ स्टेप क्या है आपका, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप पावर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ देखोगे A की पावर, M की पावर यहाँ A है, यहाँ M की पावर कुछ नहीं है, तो क्या है 1, तो A = क्या है आपका 1। इसके बाद देखो आपके देखो यहाँ पे T की पावर -B है, T की पावर -2 है, तो -B -2 के बराबर आ जाएगा, तो B = 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। इसके बाद देखो B+C, यानी L की पावर B+C है, L की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो B+C = 1, तो C = 1 - B, B की वैल्यू 2 है तो 1 - 2, तो C = आपका कितना आया -1। ABC के वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में। तो आप देख सकते हो ABC की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, इक्वेशन 1 में। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है पुट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C वी हैव, ठीक है। तो इक्वेशन 1 ये थी, M की पावर A थी, A की जगह 1 रख दिया, V की पावर B थी, B की जगह 2 रख दिया, C की पावर C, वो R की पावर C थी तो -1 रख दिया। देखो M की पावर 1 तो पावर लिखी नहीं जाती, V² और R की पावर -1 है, नीचे जाके +1 हो जाएगी। K = 1 हो जाएगा, पुट करोगे, क्योंकि ये फॉर्मूले में K नहीं होता है, तो K की जगह आप 1 पुट कर दोगे तो F = mv²/r आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लो, ये आपका होमवर्क है, आपको करके लाना है। और होमवर्क में क्या है, ये K = क्या होता है, ½ mv²। K होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, K क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं क्या होती है, मैंने थोड़ा बहुत बताया होगा। यानी जब कोई बॉडी मोशन करती है, ठीक है ना, तो उसमें जो एनर्जी होती है उसे आप क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। K तो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन आप जानते हैं ml² T की पावर -2 होती है। इसी तरीके से करना है आपको। हाफ तो कांस्टेंट है, यानी 1/2 तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। M क्या है, मास है ना, तो आप लिख सकते हो वेयर M क्या है, मास। मास की डायमेंशन आप जानते हो क्या होती है, M। V क्या है आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन भी आप जानते हैं क्या होती है, LT की पावर -1। तो इसी तरीके से डायमेंशन की हेल्प से ही आप इसे करके लाएंगे ना। ये आपका होमवर्क है, यहाँ तक आप कर लेंगे, और जो होमवर्क दिया करूँ उसे आप ज़रूर करें, तभी सीख पाएंगे, ये आगे बहुत काम आएगा।